अमीर गरीब बहनों ने सास ससुर की 25th एनिवर्सरी पर दी ड्रेसेस। वाह सोनाक्षी बहू, तेरे हाथों की चाय तो मेरे दिमाग को एकदम खोल देती है। आहा, आज सुबह से चाय न मिलने की वजह से सिर दर्द से फटा जा रहा था। चाय पीकर अब कहीं चैन आया। बाबा, मैं तो सुबह जल्दी ही उठती हूँ। आप घर में किसी के जागने या चाय बनने का इंतजार ना किया करो। मैं हूँ ना, मैं आपको चाय बनाकर पिलाया करूंगी। आप रोजाना यहीं आ जाया करो। सही बोल रही है बहू, मैं आ तो जाऊं, लेकिन तेरी सास की तो तबाही है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने तेरे घर आकर चाय पी है तो वो सारे मोहल्ले को सिर पर उठा लेगी। वो तो आपने सही बोला बाबा। माँ जी को ना जाने मुझसे क्या दिक्कत है। बाबा, लगता है माँ जी आपको आवाज लगा रही हैं। अरे बाप रे, मर गया रे। बहू जरा देखना तेरी सास बाहर तो नहीं है। जी बाबा। राजेंद्र जी, अरे राजेंद्र जी कहाँ हो? मुझसे झूठ ना बोलना। बता दीजिए राजेंद्र जी अंदर ही है ना? जी माँ जी, बाबा अंदर ही हैं। चाय पीने आए थे। आप भी आ जाइए, मैंने चाय बनाई है, आप भी पी लेना। अच्छा, तुझे क्या मैं इतनी सस्ती दिखाई देती हूँ कि तेरी सस्ती सी चाय पीऊंगी? मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? और हाँ, आपकी अमीर बहू ने घर में पूरा कॉफी परकुलेटर मंगवाया हुआ है, तब भी आपको मेरी बेइज्जती करवाने को इस गरीब के घर आकर ही चाय पीनी है। अरे क्या हो गया है तुम्हें सुशीला? सोनाक्षी भी मेरी ही बहू है, और क्या हुआ अगर मैं यहाँ आ गया चाय पीने को? तो घर में तो मुझे चाय वक्त से मिलती नहीं है। एक बहू ख्याल रखती भी है तो उससे भी तुम्हें दिक्कत होती है। हाँ होती है, और आइंदा इस गरीब के घर चाय पीते हुए मैं आपको देख ना लूं। सुशीला ऐसे ही बोलते हुए अपने घर में आ गई। वहीं राजेंद्र और सोनाक्षी बस उसे खड़े हुए देख रहे थे। सुशीला एक घमंडी और अमीर औरत थी जिसकी 2 बहुएं थी। उसकी बड़ी बहू गरीब घर से थी और छोटी अमीर घर से, जिसकी वजह से सुशीला ने अपनी गरीब बहू को घर से बाहर रखा हुआ था और वो अमीर बहू के साथ रहती थी। सुशीला के जाने के बाद सोनाक्षी राजेंद्र से बोली, पता नहीं मैं माँ जी का दिल कभी जीत भी पाऊंगी या नहीं। बहू, अच्छे लोगों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती है। एक दिन अच्छाई सभी के सामने आ ही जाती है। हाँ, लेकिन बाबा कोशिश तो जरूर करनी पड़ती ही है ना। अब मेरे पास माँ जी को खुश करने के लिए बस एक मौका है, और वो है आप दोनों की 25th एनिवर्सरी। तू एनिवर्सरी पर क्या करेगी? राजेंद्र जी आए नहीं? आ रहा हूँ सुशीला। रे सोना बेटा, चल हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं चलता हूँ। राजेंद्र सोनाक्षी के पास से आ गया क्योंकि सुशीला उसे बुलाई जा रही थी। ऐसे ही कुछ देर बाद सुशीला के घर में, माँ जी, मम्मा आओ ना। हाँ मेरी बच्ची, बोल क्या बात है? मम्मा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, प्लीज मुझे एक कप चाय बना दो ना। क्या बोला? मैं तुझे चाय ला कर दूं बहू? क्यों, आप मुझे चाय नहीं दोगी? आप तो मेरी मम्मा हो, और माँ अपनी बेटी को चाय नहीं दे सकती क्या? अरे बहू बस भी कर, तूने कैसी बात कर दी। रुक, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, चाय के साथ कुछ मट्टी वगैरह भी खाएगी? नो मम्मा, मैं डाइट पर हूँ, सिर्फ चाय, वो भी बिना शुगर के। ओके? जानवी की बात सुनकर सुशीला उसके लिए चाय बनाने को रसोई में आ गई। पीछे से जानवी का पति मयंक भी रसोई में आया। माँ, आप चाय बना रही हो? जानवी कहाँ है? उसी के लिए तो चाय बना रही हूँ, कमरे में सरदर्द में बैठी हुई है। माँ, आप क्यों उस ड्रामेबाज की बातों में आती हो? कोई सिर दर्द वर्द नहीं है उसे, बस आलस की मारी है। मुझसे भी बोल रही थी चाय को, मैं तो मना कर आया। ऐसा क्या? वैसे इस जानवी के आलस से मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। बताओ, खुद कमरे में बैठी और सास चाय बना कर देंगी महारानी को? सुशीला को जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी बहू ने आलस की वजह से उससे चाय बनवाई थी, लेकिन फिर भी जानवी के अमीर होने की वजह से सुशीला ने उससे कुछ नहीं कहा और उसे प्यार से ही चाय बना कर दी। पी ले बहू, चाय पी कर ना जरा तैयार होकर नीचे आ जाना। अभी कुछ देर में मेरी सहेलियां आएंगी तो उनके लिए चाय नाश्ता बना देना, ठीक है? सुशीला की बात पर जानवी ने बस गर्दन हिला दी। अपनी बहू को नाश्ता देने के बाद सुशीला खुद भी तैयार हो गई और कुछ ही देर में उसकी सहेलियां घर आईं। वेलकम वेलकम डियर शालिनी एंड शांति। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? डार्लिंग, आज तो हम कितने दिनों के बाद मिले हैं ना। क्या ये ले सुशीला डार्लिंग, हम तेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं, तेरी फेवरेट कैडबरी। अरे वाह कैडबरी, थैंक्स डियर। आओ तुम दोनों बैठो, ऐसे खड़ी हुई क्यों हो? सुशीला अपनी दोस्तों के साथ सोफे पर बैठ गई और वो सभी बातें करने लगी। सुशीला, तेरी 25th एनिवर्सरी आने वाली है, वैसे क्या प्लान किया है अपनी एनिवर्सरी के लिए? बस क्या डिसाइड करूंगी, पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, और क्या। वैसे सुशीला, सोचने वाली बात है कि तेरी 25th एनिवर्सरी है, और सोचकर देखो तो लगता है कि अभी कल ही तेरी शादी हुई थी और हम बन ठन कर आए थे डियर। ऑल राइट, और मैं आज भी जवान ही दिखती हूँ।
एक तरफ सुशीला इस तरह बातें कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अभी अभी मैंने देखा कि माँ जी की सहेलियां आई हैं, लेकिन रसोई सुनी है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर उनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कराती हूँ, सिलाई वापस आकर कर लूंगी। सोनाक्षी ऐसे बोलकर अपने घर से बराबर में अपनी सास के घर आ गई। सभी हॉल में ही बैठे हुए थे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे सुशीला, ये तो सोनाक्षी है ना, कैसी हो डियर? मैं अच्छी हूँ माँ जी, अगर इजाजत हो तो क्या मैं रसोई में जाकर चाय और सैंडविच बना दूँ? हाँ बना दे। ये जानवी तो चाय देने के बाद भी नीचे नहीं आई। कोई नहीं, अभी तो इससे ही नाश्ता बनवा लेती हूँ। सुशीला से इजाजत लेकर सोनाक्षी नाश्ता बनाने रसोई में आ गई। माँ जी की सहेलियां मॉडर्न है, काम करती हूँ, उन सभी के लिए अदरक वाली चाय के साथ दही तड़का सैंडविच बना देती हूँ। माँ जी को भी पसंद है तो सभी शौक से खा लेंगे। सोनाक्षी ने जो सोचा वही सब बनाया। कुछ ही देर बाद वो नाश्ता बनाकर सभी के सामने ले आई, जिसको देखकर शांति बोली, सुशीला डार्लिंग, ये तो तेरा मनपसंद कर्ड वाला सैंडविच है। जी माँ जी को ये पसंद है तो मैंने आप सभी के लिए भी यही बना दिया। आखिर आप सब भी तो दो दिल एक जान की तरह हो। That's right, my baby। चल चल, बहुत मगज मार लिया तूने, अब जा यहाँ से। जी। सोनाक्षी सुशीला की बात सुनकर घर से बाहर आ गई। सुशीला, ये बाहर क्यों गई? I mean, यही तो तेरी ही बहू है ना? मेरी बहू है, लेकिन मेरी पसंद की नहीं है। गरीब घर की गंवार लड़की है, जिसकी वजह से मैंने इसे घर से निकाल दिया। वैसे मेरी जानवी बहू है, मेरी पसंद की। अरे हाँ, तेरी वो मॉडर्न बहू भी तो है, बुलाना उसको। तुम्हें अब ध्यान आया उसका? ठीक है, मैं बुलाती हूँ। जानवी, जानवी डार्लिंग, नीचे आओ। ये मेरी सास मुझसे चाहती क्या है? क्या है मम्मी जी, क्यों सारा दिन मेरा नाम ले लेकर चिल्लाती रहती हो? कोई दूसरा काम नहीं है क्या आपको? अरे हाँ जी, आप लोग, आप कब आए? नमस्ते। जी बोलिए माँ जी। कुछ नहीं, बस तुझे अपनी सहेलियों से ही मिलवाना था। तो ये है मेरी बहू जानवी। हाँ ठीक ही है, वैसे बड़ों से बात करने की शायद मैनर्स नहीं है इसको। सोनाक्षी बहुत संस्कारी है। सुशीला की सहेलियों को सोनाक्षी का बर्ताव अच्छा लगा था। ऐसे ही कुछ देर उन लोगों ने आपस में बातें की, जिसके बाद सुशीला की सहेलियां चली। ऐसे ही अगले दिन, बाबा ये आपकी 25th एनिवर्सरी है और अब तो दिन भी ज्यादा बीच में नहीं है। मुझे बताइए कैसे इंतजाम करना है इवेंट का, और आपको गिफ्ट क्या चाहिए? अरे तुम दोनों मेरे बहू बेटा कितनी फिक्र करते हो मेरी और सुशीला की, लेकिन पता नहीं सुशीला को क्यों दिखाई नहीं देता। बेटा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बाबा? मैं तो दूंगी, और मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं क्या दूंगी। क्या देगी बहू? माँ जी मॉडर्न है और मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद करती, तो मैं उनके लिए अपने हाथों से एक मॉडर्न स्लीक गाउन बनाऊंगी। और बाबा, आप तो मुझसे YouTube पर देखकर मेंस कपड़े सिलने भी आ गए हैं। मैं आपके लिए भी एक कोट पैंट बनाऊंगी, देखना आप बहुत जचेंगे। बस एक बार मेरी ये सिलाई के सूट पूरे हो जाएं। और ये कब पूरे होंगे? 5 सूट हैं, 1-2 दिन में पूरे कर ही दूंगी। तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? सारा घर का काम करना, उसके बाद सिलाई। मैं बोलता हूँ क्या तुमसे सिलाई विलाई पर कपड़े लेने को? अरे हमारा घर छोटा है, लेकिन मैं गरीब नहीं हूँ। मैंने कब बोला कि आप गरीब हो? मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। ये तो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, ना कि अमीर या गरीबी को देखकर। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू हमें अपने हाथों से कपड़े क्यों सिल कर देगी? मेरा मतलब मुझे तो इस सब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सास को तू जानती है ना। भूल गई कि उसने तेरे हाथ से सिले हुए कपड़ों पर तुझे क्या सिला दिया था। राजेंद्र की बात सुनकर सभी पुराने दिन की यादों में डूब गए, जब सोनाक्षी भी सभी के साथ अपने अमीर घर में ही रहती थी। हैप्पी बर्थडे माँ जी, आपकी जैसी स्पेशल सासू माँ के लिए स्पेशल गिफ्ट लीजिए। ओह थैंक यू डियर। देखती हूँ कि मेरे 50वें जन्मदिन पर मुझे मेरी बहू ने क्या दिया। ओह गॉड, मेरे फेवरेट ब्रांड की ड्रेस। ओह डियर जानवी, मैं क्या ही बताऊं, तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया। बस कीजिए माँ जी, तो बस छोटा सा एक तोहफा है। एनीवेज, तुम क्या लेकर आई हो दीदी? मैंने माँ जी के लिए अपने हाथों से गाउन बनाया है। अब माँ जी लीजिए। ओह सीरियसली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथों से सिला हुआ गाउन पहनूंगी? अपनी औकात देखी है तुमने? माँ जी, इसको मैंने बहुत प्यार से बनाया है, जरूरी नहीं कि महंगी चीज ही अच्छी हो। माँ जी, ये आपका मोल अपनी ड्रेस से लगा रही है। देख रही हो कि इसकी नजर में आपकी क्या वैल्यू है? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे इतने खास दिन पर ऐसा भद्दा मजाक करने की? इधर दे मुझे इसको। देख रही है तेरी इस 2 कौड़ी की सिली हुई ड्रेस की औकात? ये है मेरे पाँव के नीचे, समझ आया? गंवार, अनपढ़, गरीब, तू क्या जाने कि ब्रांड क्या होते। मैंने तुझे गलत ही इस घर में रखा हुआ है। तेरी ना क्लास मुझसे मिलती है, ना टेस्ट मुझसे मिलता है, और ना ही बैकग्राउंड और स्टैंडर्ड। समझ में आया?
माफ करना माँ जी अगर आपको मेरा तोहफा अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन मैंने ये बड़े प्यार से सिला था, बाकी इसे अपनाने की आपकी मर्जी। सोनाक्षी ऐसे ही आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे की तरफ को जाने लगी कि सुशीला आवाज लगाकर बोली, कमरे में जाकर हीरोइनों की तरह रोना मत, जाकर अपने सामान का लगेज पैक कर लेना, अब से तू मेरे साथ इस घर में नहीं रहेगी। माँ? सुशीला क्या बोल रही हो? मुझे ये पसंद नहीं है, और हाँ, मेरा तो इरादा इसे कब से इस घर से निकालकर बाजू वाले छोटे घर में भेजने का था। मेरा इससे दिल नहीं मिलता, मैं अपनी जानवी बहू के साथ यहाँ रहूंगी, किसी ऐरी गैरी के साथ नहीं, और जिसे दिक्कत है वो भी साथ ही चला जाए। राजेंद्र बात को नहीं बढ़ाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी कैसी है, इसलिए उसने भी सोनाक्षी का घर से निकलना ही बेहतर समझा। अगले ही दिन सोनाक्षी अपने बड़े घर को छोड़कर छोटे घर में आ गई और तभी से एक परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। बहू, उस दिन को सोचता हूं तो बड़ा दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि तेरी मेहनत इस बार भी जमीन पर पड़ी हो, इसलिए तू कुछ मत सिलना। नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए, पहले के आगे अब मैं काफी अच्छा सिलने लगी हूँ। ड्रेस तो मैं माँ जी के लिए अपने हाथों से ही बनाऊंगी। सोनाक्षी ठान चुकी थी कि वो इस बार अपनी सास को हाथ से सिली हुई ड्रेस ही बनाकर उसे 25th एनिवर्सरी के तोहफे के रूप में देगी। सोनाक्षी ने पहले सिलाई के कपड़े निपटाए, उसके बाद वो अपनी सास के लिए गाउन बनाने को बैठी। तो वहीं दूसरी तरफ कल तो माँ जी की 25th एनिवर्सरी है, मैं क्या गिफ्ट दूं बुड्ढी बुड्ढे को। बाबा को तो मैं कुर्ता पैजामा दे दूंगी, 55 की उम्र में बचपन के कपड़े जरा अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अपनी लालची सास को क्या दूं। वैसे भी उन्हें तो बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन नहीं है किसी बड़े ब्रांड का कपड़ा अपनी सास को गिफ्ट करने का। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, ये साड़ी मैंने अपने एक ट्रिप पर खरीदी थी, जिसको ना तो माँ जी ने देखा और ना ही उन्हें कुछ मालूम है। मैंने उसे बस 2 बार पहना है, ब्रांडेड भी है, यही दे दूंगी, फ्री में बुढ़िया निपट जाएगी। जानवी को सुशीला अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन फिर भी जानवी ने सुशीला को देने के लिए नया तोहफा नहीं खरीदा। उसने पुरानी साड़ी को ही नई की तरह पैक कर दिया और अपने ससुर के लिए वो बाहर से जाकर कुर्ता पजामा ले आई। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी, और कब तक तुम सिलाई करती रहोगी? जब तक ये ड्रेस पूरी नहीं होगी तब तक। क्यों कर रही हो इतनी मेहनत, जब इस मेहनत का कोई मोल नहीं मिलेगा? अगर माँ जी को मेरी बनाई ड्रेस पसंद आ गई तो इससे मुझे खुशी मिलेगी, चाहे मुझे अब कोई मोल मिले या ना मिले। तुम भी ना सोनाक्षी बहुत जिद्दी हो। ठीक है, जो करना है करो। सोनाक्षी ने सारा दिन रट लगाकर सुशीला के लिए गाउन बनाया और अपने ससुर के लिए भी सफेद रंग का कोट पैंट सिला। अरे वाह, मेरे कपड़े बन गए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करती हूँ, जल्दी से नहाकर बुआ सास और मासी सास जी को भी बुला लेती हूँ, यहीं घर के बाहर वो मेरे साथ एनिवर्सरी का अरेंजमेंट करवा देंगी। सोनाक्षी ने जैसे बोला वैसे ही किया। उसने नहा धोकर मासी सास और बुआ सास को बुला लिया, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर घर के बाहर की जगह को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए रेडी किया। उन सभी ने खाने के लिए एक बड़ी टेबल लगाई, पास की जगह को भी सफेद फूलों से सजाया और सुशीला की सहेलियों और करीबी लोगों को एनिवर्सरी की सेरेमनी में आने का न्योता भी दिया। कुछ ही देर में सभी आ गए और बहू, आज तो मैं तेरे दिए हुए तोहफे को पहन कर ही बाहर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तूने मुझे देने को कोई ड्रेस ही मंगवाई होगी, ला दे, उसी को पहनूंगी आज मैं। श्योर, ये लीजिए माँ जी। ना जाने क्या होगा। ये क्या, एक साड़ी? बहू, तूने मुझे साड़ी गिफ्ट की? हाँ माँ जी, और इस उम्र में आप और क्या पहनेंगी? अब मैं आपको गाउन तो नहीं दे सकती थी ना, नहीं तो सब बोलेंगे बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, इस वजह से उम्र के हिसाब से पहनिए। जानवी ने ऐसे बोलकर अपनी साड़ी ही सुशीला को थोप दी और जबरदस्ती उसने उसे वो पहनाई भी। सुशीला को वो साड़ी पहनने के बाद नई जैसी नहीं लग रही थी, उस पर कहीं कहीं रुआं भी था, लेकिन वो उसे ही पहनाई। कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनिवर्सरी डियर। थैंक्स डियर। वैसे मानना पड़ेगा, सजावट जिसने भी की है बहुत ही बढ़िया की है। अच्छा, हमारे भाई साहब भी आए, चलो दोनों अब तुम स्टेज पर जाकर केक कट करो। सुशीला अपनी सहेलियों और बाकी सबसे मिलकर जैसे स्टेज की तरफ को गई तो चलते चलते कुछ चिरने जैसी आवाज आई। जैसे ही सुशीला ने नीचे देखा तो उसकी साड़ी एक टांग पर से फट गई थी। ओह गॉड, हे राम, ये क्या हो गया? भाभी इतने पैसे उठाती हो, थोड़े पैसे एनिवर्सरी की ड्रेस लाने में भी उठा देती। एक तो ये अजीब सी साड़ी पहन ली और ऊपर से पुरानी। सुशीला से कोई बात नहीं बन पाई कि तभी माहौल को संभालते हुए सोनाक्षी बोली, माँ जी ने ये साड़ी इसलिए पहनी क्योंकि वो आपको अपनी ड्रेस से सरप्राइज करना चाहती थी। माँ जी चलिए आइए, अब सभी को अपनी ड्रेस पहनाकर चौंका दीजिए। सोनाक्षी ने वक्त पर दिमाग चलाया और वो सुशीला को अपने साथ अपने घर में ले आई। अरे ओ, यहाँ ले तो आई हो, लेकिन मुझे क्या पहनाएगी बोल? ये माँ जी, ये ड्रेस मैंने अपने हाथों से बनाई है। सुशीला सोनाक्षी के हाथ से बनी ड्रेस देखकर चौंक गई। वो ड्रेस कहीं से भी हैंडमेड नहीं लग रही थी।
ये तूने सिला है? जी माँ जी, ये मैंने ही सिला है। कोई ब्रांडेड ड्रेस तो नहीं है, मेरा ही डिजाइन है, लेकिन दिल से बनाया हुआ है। इसे पहन लो ना माँ। आपने जो साड़ी पहनी है ये पुरानी है, साथ ही इसमें से डिटर्जेंट की खुशबू भी आ रही है। पुराना कपड़ा पहनने से तो सही ये गाउन ही रहेगा। सोनाक्षी की बात को सुनकर सुशीला चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसने साड़ी को खोला और उसने सोनाक्षी की बनाई हुई ड्रेस पहन ली। सोनाक्षी ने अपने ससुर के लिए भी कोट पैंट बनाया था। सुशीला जो कपड़े चेंज करवाकर उसने राजेंद्र के भी कपड़े बदलवा दिए और फिर दोनों पति पत्नी अपनी 25वीं सालगिरह पर रेडी होकर सबके सामने आए। वाह दीदी और जीजू, अब लग रहे हो ना आप दोनों एकदम स्वीट कपल्स। ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है, जरूर ये सोनाक्षी ने अपने हाथों से बनाई होगी। ये घर में सिला हुआ गाउन है। माय गॉड सुशीला डियर, तेरी बहू तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी है। और नहीं तो क्या दीदी, चलो अब ट्विनिंग हो गई तो बस केक कट कर दो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू। सभी ने ऐसे ही राजेंद्र और सुशीला को विश करते हुए उनकी एनिवर्सरी का केक कट करवाया और एनिवर्सरी एंजॉय करके सभी मेहमान चले गए। सभी के जाने के बाद माँ जी, मेरी दी हुई साड़ी कैसे फट गई और आपने उस घटिया और चीप ड्रेस को क्यों पहना? चुप, एकदम चुप, यहीं चुप हो जा धोखेबाज। तुझे मैंने बिल्कुल बेटी की तरह माना, लेकिन तूने मुझे मेरी अच्छाई का क्या सिला दिया? मेरे खास दिन तुझे मुझे एक सस्ता सा तोहफा तक नहीं दिया गया। पुरानी पहनी हुई साड़ी देकर तू क्या सोच रही थी कि मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मेरी आंखें बाज से भी ज्यादा तेज हैं, लेकिन मैं तुम बहुओं की नीयत और तुम्हारा नेचर नहीं समझ पाई। माँ जी, आपने मुझे मारा? हाँ मारा, क्योंकि तू इसी लायक है और आज मैं एक फैसला करने जा रही हूँ। वैसे ये मुझे काफी पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। सोनाक्षी बहू, मैं तुझे वापस इस घर में लाती हूँ। क्या? और जिसे भी इस फैसले से दिक्कत है वो जा सकता है, फिर चाहे वो जानवी ही क्यों ना हो। वाह वाह सुशीला वाह, आज तुम्हारे इस फैसले पर मुझे गर्व हो रहा है। आजा बहू। सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शादी के बाद से जिस हक के लिए आज तक वो लड़ती आई थी वो उसे मिल गया था। सोनाक्षी आंखों में आंसू लिए अपने सास ससुर से लिपट गई। बहू रो नहीं, मुझे तुझे घर से निकालना ही नहीं चाहिए था, लेकिन गलतियां सुधारी भी तो जा सकती है ना। माँ जी, आप इन्हें बुलाकर गलती कर रही हो। गलती मुझसे जब हुई थी जब मैंने अपनी पानी सी साफ बहू को घर से निकाला था, समझ आया? अब तुझे यहाँ रहना हो तो रह, नहीं तो तू जा सकती है। सुशीला की बात को सुनकर जानवी बस चुप हो गई। अब जानवी को समझ आ गया था कि उसकी दाल तो अब गलने वाली थी नहीं। जानवी ने घुटने टेक दिए और अपनी हार मान ली। आज से ही सोनाक्षी का सामान भी घर में आया और सोनाक्षी अपने परिवार के बीच आ गई। सोनाक्षी ने घर में आते ही अपनी जिम्मेदारियां संभाली, जिन्हें देखकर अब जानवी भी जिम्मेदार होती जा रही थी और अब सभी लोग खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे और सब कुछ ठीक हो चुका था।